Good afternoon, student. I am Ankur Saxena, and yesterday I completed the chapter Gopal and Hill Surface, all the question and answer as a revision work, and now the turn came next chapter, the essays that made tree bloom, and this chapter also come in your unit 2nd exam. So at first I read this chapter, okay, because reading is so important, because in this chapter in the middle the fill up has come, okay, for your exam. फिल अप और ट्रू फॉल्स हैं, ये सब आपके इसी एग्जाम में से आएंगे, इसी चैप्टर के अंदर से आएंगे. सो यू शुड फोकस द होल चैप्टर. लेट्स स्टार्ट. द एसेज दैट मेड ट्री ब्लूम, मतलब राख जिसने फूलों पेड़ों में, मतलब पेड़ों को भी खिला दिया, ब्लूम खिला दिया, फूल खिला दिए उस पर. उजाड़ से उजाड़ पे ट्री पे भी फूल आ गए. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डेमोस 19th सेंचुरी कहते हैं जापान में, ओके, जापानीज स्टोरी है ये. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डेमोस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल whose only pet was little dog, having no children. They loved it as though it were a baby. The old dame made it cushion of willow crab. कुशन जो यहाँ पे अपने लोग लेटते हैं, बैठते हैं, इनके तकिया टाइप का होता है. एंड एट मीन टाइम मुक्को नाम होता है उनके डॉग का, मुक्को. यू नो वेरी वेल बिकॉज आई टोल्ड दिस स्टोरी बिफोर. For that was its name, would sit on it as snug as any cat. The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. Thus treated dumb creature loved its protector like a being with a soul. साथ ही साथ एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, ओके. देखें, जो डेमोस 19th सेंचुरी में जो जापान में वेल्दी लैंडलॉर्ड होते थे, एक ओल्ड कपल रहता था जिनके पास एक छोटा कुत्ता था, डॉग था. उनके कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो इसे अपने बेबी की तरह प्यार करते थे. जो ओल्ड कपल थे उन्होंने इसके लिए कुशन बनवाया था ब्लू क्रैप का, एंड इसका नाम जो था मुको था. मुको ये डॉग का नाम, पपी का नाम. एंड वो एक तरीके से एक कैट की तरह बैठा रहता था. और ये जो दयालु लोग थे उसे मछली देते थे, उबले हुए चावल राइस देते थे, बॉइल्ड राइस देते थे, और अपनी चॉपस्टिक से खिलाते थे. चॉपस्टिक वो होती है जिससे, मतलब सीधी होती है, डंडी टाइप की, जिससे जापानीज लोग अपना खाना खाते हैं. दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर लाइक अ बीइंग विद सोल. और वो भी जो था वो भी इन्हें ऐसे प्यार करता था जैसे कि अपने, मतलब दिल से प्यार करता था. सोल मतलब आत्मा से, सोल आत्मा दिल से प्यार करता था. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विद hoe and spade into field, working hard from morning until 10 to Sam. As the sun is called had gone down behind the hill, every day the dog followed him to work, never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. For the old fellow was patient and kind to everything that had life, and often turned up sword on purpose to give food for the bird. देखें, जो ओल्ड मैन था वो एक राइस, मतलब बीइंग अ राइस फार्मर, डेली जाता था अपना फावड़ा लेके खेतों में, काम करता था बहुत, सुबह से शाम तक. ओ 10 to सामा मीन्स होता है एज द सन इज कॉल्ड, सन को बुलाया गया है. अर्ली मॉर्निंग जाता था, और हिल्स के पीछे, पहाड़ियों के पीछे उसका खेत थे, वहाँ वो खेती करता था, फार्मिंग करता था उस जगह पे. और जो उसके कुत्ता भी, उनका जो डॉग था वो भी उनके पीछे जाता था और उनके संग मदद करता था.
एंड और वहाँ पे जो कीड़े मकोड़े होते थे वॉर्म मीट, तो कीड़े उन्हें निकालता था। और जो ओल्ड फेलो वाज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग हैड लाइफ, और वो ये नहीं था, जो ओल्ड जो फार्मर था वो इसका मतलब जो सिर्फ जो हर्ट है वो डॉग के लिए ही नहीं था, मतलब उसने हर वर्ड्स को भी वो प्यार करता था, उन्हें खाना देता था, उन्हें मतलब बहुत प्यार करता था। एनिमल के प्रति उसका मतलब जो वो था एटीट्यूड बहुत ही पोलाइट था। One day, the dog came running to him, putting his paw against his leg and motioning with his head to some spot him. One day, एक दिन डॉग जो उनका जो डॉग था वो आया भागते हुए उनके पास, पुटिंग हिज पा अगेंस्ट हिज लेग एंड मोशन विद हिज हेड टू स्पॉट हिम, और कहीं जा अपने पा पंजों से उनकी तरफ मतलब कहीं इशारा कर रहा था, पंजे दिखा के कहीं जाने के लिए इशारा कर रहा था उनके लिए। The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it. उस बूढ़े आदमी ने पहले तो ये सोचा कि उनका जो बेचारा जो पेट है वो खेल रहा है उनके साथ, और उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। But the dog kept on winning and running it and to and fro some minute. लेकिन जो डॉग था इधर उधर भटकता रहा तेज़ी से, जैसे कुछ ही डॉग देखते हैं कुछ ही स्नैच सूंघ लेते हैं, तो इस तरीके से वो तेज़ी से कर रहा था। Then the old man followed the dog forward. उसने बूढ़े आदमी ने उस डॉग का थोड़ा पीछा करा कुछ कदम। Where the animal began lively scratching. तब वो जानवर जो डॉग था वो स्क्रैचिंग करने लगा, मतलब मिट्टी हटाने लगा, एक तरीके से खोदने लगा। Thinking it was possible a very bone and bit of fish. उसने सोचा ओल्ड मैन ने कि शायद यहाँ कोई फिश होगी, मछली होगी या किसी की हड्डी होगी जो गड़ी होगी, इस मारे यह कर रहा है। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ. तभी उसने फावड़ा मारा धरती पे, वहाँ पे व्हेन ए लॉट ऑफ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम. तभी वहाँ पे बहुत से सोने का ढेर उसके सामने चमकने लगा, जहाँ डॉग इंडिकेट कर रहा था. Thus, in an hour, the old couple were made rich. The good soul bought a piece of land, made a feast for their friend, and gave plentifully to their poor neighbor. As for the dog, they petted him till they nearby smoothed with his kindness. इस प्रकार an hour, the old couple, एक घंटे में वो बूढ़े जो कपल थे मेड रिच, रईस हो गए उस डॉग की, विद द हेल्प ऑफ अ डॉग. द गुड सोल बाउट ए पीस ऑफ लैंड. उन लोगों ने एक टुकड़ा खरीदा ज़मीन का. मेड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड. अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, नेबर्स को दावत पे बुलाया. फीस्ट माने होता है दावत पे बुलाया. एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर. और जो गरीब उनके पड़ोसी थे उनकी मदद की, उन्हें पैसा दिया. एज फॉर द डॉग हैड पैटेड हिम टिल दे नियर बाई स्मूथिंग काइंडनेस. और वो डॉग की दयालुता पे, काइंडनेस पे उसे थपथपाते थे, पैटेड करते थे कि आई एम रिच ओनली फॉर यू, मतलब आपके ही कारण हम रईस हुए हैं. एंड इस तरीके से. ओके. नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड कपल एंड हिज वाइफ, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. Hearing of their neighbor good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bit of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. देखें उसी योग. नाउ द सेम विलेज, उसी गांव में देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन. एक विक्ड माने बेवकूफ़ बूढ़े कपल रहते थे, ओल्ड कपल रहते थे. नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड. ना तो वो सेंसिटिव थे ना ही दयालु थे वो. हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग वेयर एवर एनी पास देयर हाउस. और वो हमेशा जो भी उनके पास से जो डॉग पास होता था, गुजरता था, तो उसे लात मारते थे, किक मारते थे, फटकारते थे, थुतकारते थे, इस तरीके से उसे भगाते थे. और जो अब ये यहाँ पे अपना जो काइंड कपल है, ये एनिमल को लव करता था, प्यार करता था, चाहे वो एनिमल हो चाहे बर्ड हो, इनके लिए उसके प्रति काइंड हार्टेड था. लेकिन ये जो ओल्ड कपल है, ये विक्ड कपल है, ये ना तो नाइदर सेंसिटिव नॉर काइंड, ना तो ये सेंसिटिव था नॉर काइंड था.